देश भर में लगातार जहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसी कड़ी में गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के बाद इसके अलावा मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने के कारण आने वाले दिनों में गुरुग्राम सोहना इलाके में रोजगार के बड़े स्तर पर अवसर देखने को मिलेंगे। यही नहीं, रियल एस्टेट और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की माने तो यहाँ लोगों के लिए इन्वेस्ट करना भी एक बेहतर कदम होगा। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसकी शुरुआत होने के बाद अब मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी जल्द ही की जाएगी, जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से लेकर मुंबई और वडोदरा तक पूरा होगा। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इसी कड़ी में अब इन तमाम रोड के निर्माण पूरा होने के बाद सोहना इलाके में भी रोजगार के बड़े स्तर पर अवसर उत्पन्न होंगे। गुरुग्राम सोहना IMT में तो कई बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया और वहां उत्पादन का भी कार्य शुरू हो गया है। तो क्या लगता है आपको सोहना में इंडस्ट्री के हिसाब से और खासकर युवाओं को रोजगार मिले, क्या फीचर? सोहना में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप किया है, जिसके अंदर उनको 1500 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और IT हब बनाया जा रहा है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इवन एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को पास किया है वहाँ पे, जिसमें अराउंड 650 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एक ATL करके एक जैपनीज कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैटरीज का 178 एकड़ की लैंड उनको अलॉट भी हो चुकी है और वहाँ पे काम भी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद उन्होंने अराउंड 1150 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर दी है। सर, एक्सप्रेसवे बनने के बाद और मुंबई कॉरिडोर बनने के बाद उद्योग को कितना इजाफा होगा इससे? देखो, एक्सप्रेसवे बनने के बाद अलोंग द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बहुत से यहाँ पे वेयर हाउसेज सेटअप हो रहे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो प्लानिंग था कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास जॉब क्रिएट की जाए, और अब इन्होंने टारगेट लिया है 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आएंगे। तो जैसे जैसे दिल्ली मुंबई के आसपास चारों तरफ से वेयर हाउसेज के लिए भी प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। सर, अगर इन्वेस्टरों की बात करें तो किस तरह से फ़ायदा इन्वेस्टर जो है सोहना का उठा सकते हैं? देखो, इन्वेस्टरों के करने की अभी जैसे इंडस्ट्रियल डेवलप हुआ है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनने के बाद, उसके बाद गुड़गांव सोहना एलिवेटेड रोड बनने के बाद वहाँ पे एक रेजिडेंशियल सेक्टर भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हमारे रेजिडेंशियल सेक्टर में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लॉट्स, काफ़ी मात्रा में प्लॉट्स आ रहे हैं, जिसमें दीनदयाल एक नई स्कीम आई है, उसमें वेरियस बहुत सारे बिल्डरों ने अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। वहाँ उसमें आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके एक अपना एक प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, इन दोनों हाईवे की बात करें तो सोहना की दशा और दिशा कैसे बदलेगी और युवाओं को रोजगार कितना मिलेगा आपके हिसाब से? देखो, सोहना रोड बनने से आप गुड़गांव और दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। वहाँ आपको सोहना में एंट्री करने में गुड़गांव से जाने में 10 से 15 मिनट लगता है, तो रेजिडेंशियल पर्पज से भी है। और उसके बाद दिल्ली मुंबई बनने से वहाँ पे आपको जॉब क्रिएट हो गई है, बहुत से वेयर हाउस बनने हैं, पलवल रेल फ्रेट कॉरिडोर भी है, डेडिकेटेड ईस्टर्न पेरिफेरी रोड भी बन रहा है। उसके बाद आपका फ्रेट कॉरिडोर जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, इसके आसपास हमें आपको बहुत ही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं, और इसमें आपको बहुत से जॉब क्रिएट होगी, इन्वेस्टमेंट आएंगी, तो सबको फ़ायदा होगा। सर, सोहना रोड से क्या कुछ फ़ायदा और खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को? मैं राजवीर सोरान, डायरेक्टर 99 स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। सोहना एलिवेटेड रोड जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद रियल एस्टेट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जो लोग गुड़गांव में रहते थे, यहाँ पर रेंटल भी ज़्यादा था, वो लोग भी यहाँ से अभी कुछ लोग जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं सोहना में। तो सोहना में रेट भी काफ़ी अभी रीजनेबल हैं, जो आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे। तो एलिवेटेड रोड स्टार्ट होने के बाद प्लॉट की हम बात करते हैं तो यहाँ रेट है वो 10 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड इंक्रीज हुआ है। फ्लैट की हम बात करते हैं तो फ्लैट में 500 से 700 रुपये इंक्रीज हुआ है रेट। सर, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट हैं या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? सोहना की हम बात करते हैं तो सोहना में टोटल 36 सेक्टर्स हैं, जिसमें आपके इंडस्ट्रीज़, इंस्टीट्यूशनल हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। तो रेजिडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जो सबसे बड़ा ग्रुप काम कर रहा है वो है सेंट्रल पार्क 3, उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल है, ROF है, अंसल, श्री वर्धमान, और अब आने वाले समय में एक ATS अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि वो एंड यूज़र और एज वेल एज इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में। सर, जब मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या लगता है कि रेटों में और इजाफा होगा? अगले जो 3 से 4 महीने में बॉम्बे कॉरिडोर वहाँ से एक्सप्रेसवे जब चालू हो जाएगा तो मिनिमम हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्केट का, जो आज चल रहा है रियल एस्टेट जो बूम आया हुआ है,
उसमें 30 से और 50% तक रेट और ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो या अपना रहने के लिए घर लेना हो, और भी कोई अगर प्लानिंग कर रहा है तो सोना इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी।